Hi, I am Dhruv and I welcome you all to Engineer classes. Today we'll begin with part 2 of time, speed and distance. कल हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स किए थे स्पीड के फॉर्मूलाज पे एंड एवरेज स्पीड के ऊपर. आज हम रिलेटिव स्पीड के बारे में बात करेंगे. सो लेट अस जस्ट बिगिन आवर टॉपिक. देखो पहला टॉपिक आज का क्या है, रिलेटिव स्पीड. सो रिलेटिव स्पीड के क्वेश्चन जब भी हम सॉल्व करेंगे तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि अगर सेम डायरेक्शन में है तो हमें रिलेटिव स्पीड क्या है, सब्ट्रैक्ट करनी है. दैट मीन्स अगर कोई दो बॉडीज हैं या सॉरी दो कार्स हैं या कोई भी बॉडीज है आप कह सकते हैं, वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट. और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड. ऑपोजिट डायरेक्शन, एक बॉडी ये से ए और ये बी, सो इस केस में एडिशन हो जाएगा. इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए आई थिंक वी शुड गो थ्रू अ फ्यू क्वेश्चंस फर्स्ट. पहला क्वेश्चन देखते हैं. देखो क्वेश्चन क्या कहता है, कार ए स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट एक्स विद अ रिलेटिव स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एट 8 AM. Car B starts from the same point at 10 AM with a speed of 80 km per hour. When will the two cars meet? देखो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला रहता है. ये पूछ रहे when will the two cars meet? So we have to tell at what time the cars have to meet. So time taken is equal to distance of separation upon relative speed. सो वी अंडरस्टैंड दी फॉर्मूला. बेसिकली फॉर्मूला है क्या, देखो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन क्या हुआ. डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन हुआ यहाँ पे कार ए है, स्टार्ट कर रही है फ्रॉम पॉइंट एक्स विद स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एट 8 AM. बट कार बी जो है वो स्टार्ट कर रही है एट 10 AM. सो देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 hours. सो 2 hours में कार एक्स ने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, तो दैट विल बी आवर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन. सो 2 hours में कार X कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, 2 hours टाइम है और स्पीड थी 60, दैट इज 160. सो 120 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया. उसके बाद जाके 10 AM पे कार B ने स्टार्ट किया चलना. सो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन. नाउ व्हेन विल द टू कार्स मीट. और कार B की स्पीड कितनी दी है, 80 किलोमीटर पर आवर. ए की स्पीड है हमारी 60 किलोमीटर पर आवर एंड बी की स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर. सो अगर हम देखें यहाँ रिलेटिव स्पीड कैसे निकलेगी, कार ए स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट एक्स विद दिस स्पीड, कार बी स्टार्ट्स फ्रॉम द सेम पॉइंट. सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन. तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी. So that will be 80 minus 60. So 120 upon 20. So that is 6 hours. 6 hours लगेंगे उस कार को कैच करने के लिए. कार बी को कैच करना है, अगर कार ए को तो उसको कितना टाइम लगेगा, 6 hours. So when will the two cars meet? कार बी started at 10 AM. So 10 AM में if you add 6 hours, that is 4 PM. So this is the time when the two cars will meet. So I hope distance of separation clear है. Distance of separation इस पे ये था, जब तक y शुरू नहीं हुआ था तो तब तक x ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया था. So that was their distance of separation. Relative speed, since they were traveling in the same direction, तो उनका relative speed क्या हो गया, subtract. So let's move to the next question. देखो ये एग्जाम में भी आ चुका है. लेट अस सी क्वेश्चन क्या कहता है. P एंड Q आर 300 किलोमीटर अपार्ट. सो डिस्टेंस क्या है, दो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कह सकते हैं, DOS करके मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, 300 किलोमीटर. At 8 AM buses X and Y
लीव P and Q respectively. नाउ दोनों बसेस अलग अलग जगह से स्टार्ट हो रही है, सो दैट मीन्स इट्स अ सिचुएशन कि कोई एक गाड़ी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, दूसरी यहाँ से. At what time did they meet if the speed of the buses X R and Y are 40 km per hour and 60 km per hour? So X की स्पीड क्या है? 40 km per hour और Y की स्पीड क्या है? 60 km per hour. So relative speed क्या हो जाएगी इस केस में? Opposite direction. So relative speed will be 40 plus 60, that is equal to 100 km per hour. So time taken, distance of separation, that is this, upon relative speed. Relative speed इस केस में दोनों कार्स की क्या होगी? ऐड हो जाएगी. So that is upon 100. So time is 3 hours. So they started at what time? AM 8 AM. 8 AM में हम 3 hours ऐड कर देंगे. So that is equal to 11 AM. So 11 AM will be the answer. I hope the question was clear. बहुत ही easy question था, बेसिक पे था क्वेश्चन, 2015 में आ चुका है. नेक्स्ट देखते हैं. अगेन आई हैव टेकन अनदर क्वेश्चन विच हैज कम इन द एग्जाम. देखो रीजन क्या है, पहले हम बेसिक पढ़े और उसके बाद अगर हम जो एग्जाम में प्रीवियस क्वेश्चंस आ चुके हैं उनको सॉल्व करें तो दैट विल गिव यू लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जाम. अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि आप क्रैक कर सकते हो, ओनली देन यू विल बी एबल टू डू इट. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. टू कार्स start towards each other from two distinct points, from two distinct places A and B, which are at a distance of 160 km. So distance of separation क्या हो गया? 160 km. They start at the same time, that is 8:10 AM. If the speed of the cars are 50 km per hour and 30 km per hour respectively, when will they meet each other at? So किस टाइम पे they'll meet each other at? डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है हमारा 160 किलोमीटर और कार्स की स्पीड है 50 किलोमीटर एंड पर आवर एंड 30 किलोमीटर पर आवर. ये है हमारी कार्स की स्पीड. सो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी यहाँ पे? देखो, टुवर्ड्स ईच अदर, दैट मीन्स ऑपोजिट डायरेक्शन. सो 160 upon 50, sorry, relative speed we were calculating. So relative speed में क्या हो जाएगा आपका? ये दोनों ऐड हो जाएंगे. 50 plus 30 that is equal to 80 kilometer per hour. When they will meet each other at, so time taken by them to meet each other is distance of separation, that is 160 upon relative speed. So that is 160 kilometer upon 80 kilometer per hour. So that is 2 hours. So 2 hours लगे to meet each other. They started at 8:10 AM. 8:10 के बाद 2 hours add कर दो, so that is 10:10 AM. I hope this is clear. Again बहुत ही बेसिक था. डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन दिया था हमें 160 किलोमीटर, हमें स्पीड्स दी थी इंडिविजुअल 50 किलोमीटर पर आवर एंड 30 किलोमीटर पर आवर. हमें रिलेटिव स्पीड निकालनी थी, सो दैट इज विल ऐड इन दिस केस. I hope this is clear. Moving on to the next question. See, again I'll tell you कि आप पॉज करके 2 मिनट, जब आप कॉन्सेप्ट समझें तो पॉज करके 2, 3, 4, 5 जितना भी टाइम चाहिए आपको, जस्ट गिव इट टू सॉल्व द क्वेश्चन.
इनिशियली हमें कॉन्सेप्ट पे वर्क करना है, टाइम पे इतना फोकस नहीं होना चाहिए. टाइम का फोकस विल कम ड्यूरिंग द एंड ऑफ द एग्जाम. A thief is running at 8 km per hour is chased by a policeman whose speed is 10 km per hour. Now a thief is running at 8 km per hour chased by a policeman at 10 km per hour. So that means यहाँ पे police as well as thief is running in the same direction, obviously तभी वो catch कर पाएगा. So relative speed क्या होगा यहाँ पे? 10 minus 8 that is equal to 2 km per hour. This will be the relative speed. Thief is 100 meter ahead, so distance of separation क्या होगा? 100 मीटर. बट यहाँ पे अगर हम देखें ये किलोमीटर पर आवर में है और ये मीटर पे है. सो again if we see over here, then the time required for the policeman to catch the thief will be, देखो now we'll have to convert this kilometer per hour into meter per second. देखो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 5/18, ऑलवेज रिमेंबर दिस. और मीटर पर सेकंड को अगर हम किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई हमें करना है 18/5 से. सो इसको अगर हम करें सो दिस विल बी 2 into 18/5 मीटर पर सेकेंड. सो टाइम रिक्वायर्ड निकालना, टाइम इज व्हाट? डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन जो कि 100 मीटर है. रिलेटिव स्पीड हमने मीटर पर सेकेंड में ली है, सो 2 into 5/18. यहाँ पे वी हैव टू डू दिस करेक्शन. because we have to convert it from kilometer per hour to meter per second. So kilometer per hour to meter per second, that is 5/18 into 5/18. So I can say ये यहाँ पे 9 से कैंसिल हो जाएगा and this will go over here. तो ये क्या हो जाएगा? 100 into 9/5. 180 seconds. So 180 seconds आ रहा है, but answer is given in minutes. So 1 minute is 60 seconds, so that is equal to 180 seconds आपके हो गए 3 minutes के बराबर. So option B will be the answer. Again very basic question, पता होना चाहिए relative speed कैसे निकालनी है. distance of separation दिया है, एक ही फॉर्मूला से we have solved all these 4-5 questions. Now next comes a very interesting question. देखो ratio of speed of Tarun और Varun is given and Tarun starts to chase Varun who is at a distance of 10 km from Tarun and is running away from him. In order to catch Varun, how many kilometers should Tarun cover? Okay, so अब पहले इसमें हम डेटा को लिखते हैं. See, lot of people will say कि यहाँ पे तो हमें एक्चुअल स्पीड दी नहीं है, तो रेशो दी हुई है सिर्फ स्पीड्स की. So answer will be cannot be determined. So a lot of people will mark this as the answer, but it is incorrect. देखिए why? So देखो तरुण और वरुण की स्पीड्स की रेशो देखें. अगर हम स्पीड की बात करें so that is 4:3. Now Tarun starts to chase Varun. Varun who is at a distance of 10 km. Varun is ahead by how many? 10 km. So क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? अगर रेशियो ऑफ स्पीड्स ये है तरुण और वरुण की, अगर when
तरुण covers 4 किलोमीटर, उस टाइम पे वरुण covers 3 किलोमीटर. आई कैन वेरी इजिली से दैट बिकॉज ये मेरी स्पीड का रेशियो है 4:3. जब तरुण 4 किलोमीटर कवर करेगा तो वरुण विल कवर 3 किलोमीटर. सो आई कैन से फॉर एवरी 4 किलोमीटर तरुण runs, he covers 1 किलोमीटर. ठीक है, जब तरुण 4 किलोमीटर रन करेगा तो वरुण कितने रन करेगा? 3 किलोमीटर. सो फॉर एवरी 4 किलोमीटर तरुण रन्स ही विल कवर द डिस्टेंस बाय 1 किलोमीटर. अब अगर 4 किलोमीटर की स्पीड पे ही इज कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर, तो हमें कवर कितना करना है टोटल? 10 किलोमीटर. सो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा 10 किलोमीटर कवर करने के लिए? देखो, अगर यूनिटरी मेथड देखें तो ये 1 है, तो ये अगर यहाँ 10 है तो ये भी वैल्यू 10 टाइम्स होनी चाहिए, दैट विल बिकम 40 किलोमीटर. और एल्स यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई and find the value. I hope this is clear. So option B will be the answer. Next, see again lot of questions from this topic also. Now see, a freight train left Delhi for Mumbai at an average speed of 40 km per hour. 2 hours later an express train left Delhi for Mumbai following the freight train on a parallel track. So पहले क्या है, एक फ्राइट ट्रेन चलती है फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर. बट उसके 2 आवर्स के बाद एक और ट्रेन चलेगी, एक्सप्रेस ट्रेन फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर. तो अब अगर हमें यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन निकालना हो तो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन क्या होगा कि ये सेकेंड ट्रेन जो है 2 आवर्स बाद में निकल रही है. सो दैट मीन्स 2 आवर्स में जो फ्राइट ट्रेन है इसने कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर. दैट विल बी आवर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन. सो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन क्या होगा? 40 इंटू 2, दैट इज 80 किलोमीटर. नाउ रिलेटिव स्पीड की बात करें, अब दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में है, सो वी विल सब्ट्रैक्ट दिस 60 माइनस 40, 20 किलोमीटर पर आवर इज आवर रिलेटिव स्पीड. सो कितना टाइम लगेगा उसको कवर करने के लिए? डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ये है, रिलेटिव स्पीड ये है. 4 hours, it will take 4 hours for the express train to meet the freight train. So यहाँ क्वेश्चन में लिखा है हाउ फार फ्रॉम दिल्ली वुड द एक्सप्रेस ट्रेन मीट. नाउ ही इज नॉट आस्क्ड द टाइम, ही इज आस्क्ड कितने डिस्टेंस में मिलेंगे. सो अगर 4 आवर्स में वो कैप्चर कर रहा है, वो मतलब कंप्लीट कर रहा है, उसको कैच कर रहा है, so that means 4 hours में it will travel how much distance? This train that is 60 kilo at a speed of 60 kilometer per hour. So 240 kilometers it will travel in 4 hours. So उसको 240 kilometers लगेंगे उसको completely overtake करने के लिए या catch करने के लिए. So I hope this is clear again. एक ट्रेन पहले निकली थी दूसरी ट्रेन से, तो 2 आवर्स पहले निकली थी, तो 2 आवर्स में उसने 40 की स्पीड से कितना डिस्टेंस कवर कर लिया? 80 किलोमीटर कवर कर लिया. रिलेटिव स्पीड सिंस दे आर ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन वुड बी 20 किलोमीटर पर आवर. टाइम कितना लगा कैच करने के लिए? 4 आवर्स. और 4 आवर्स में उसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा? 240 किलोमीटर. आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर.
नाउ मूविंग टू अ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। देखो, इसको सॉल्व करने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। मान लो ये एक स्टेशनरी पोल है या फिर कोई बॉय है, एक ट्रेन है यहां से आ रही। नाउ सी व्हेन कैन आई से कि ये ट्रेन ने पोल को क्रॉस कर दिया है? कैन आई से नाउ कि ये ट्रेन ने पोल को क्रॉस किया है? नो, अभी भी कुछ पोर्शन इसका बिहाइंड है। कैन आई से नाउ कि इसने ट्रेन ने पोल को क्रॉस कर दिया? नो, अभी भी कुछ डिस्टेंस बिहाइंड है। कैन आई से नाउ कि अब ट्रेन ने डिस्टेंस पोल को क्रॉस कर लिया है? यस, बिकॉज उसकी पूरी लेंथ हैज कम अक्रॉस द पोल। सो अगर देखें इस केस में ट्रेन को पोल को कंप्लीटली क्रॉस करने के लिए कितना डिस्टेंस लगा, ऑल्दो पोल डज नॉट हैव इट्स ओन डायमेंशन, बट स्टिल इट टुक टाइम फॉर द ट्रेन टू क्रॉस द पोल। तो कितना डिस्टेंस ट्रेन को ट्रेवल करना पड़ा है इस पोल को क्रॉस करने के लिए? सो आई कैन से कि जब यहाँ पे थे, व्हेन इन दिस सिचुएशन, उसने अपनी लेंथ का इतना पार्ट कवर कर लिया था। जब यहाँ नेक्स्ट जो फिगर बनाया तो इतना पार्ट कवर कर लिया था। सो इन ऑर्डर टू क्रॉस द पोल द ट्रेन हैज टू ट्रेवल इट्स ओन डिस्टेंस और इट्स ओन लेंथ, अपनी पूरी लेंथ का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा उसको, तब जाके वो पोल को क्रॉस करेगी। So let's see the question. A train of length 300 meters takes 20 seconds to cross a pole. What is the speed of the train? Now अगर लेंथ है ट्रेन की 300 मीटर्स, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा उसको पोल क्रॉस करने के लिए? दैट इज ऑल्सो 300 मीटर्स। सो 300 मीटर्स अगर डिस्टेंस है और टाइम कितना ले रहे हैं? 20 सेकेंड्स। तो स्पीड क्या हो जाएगी? जीरो जीरो कैंसल्स, 15 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर? देखो, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 और इसके लिए 18/5, 15 इंटू 18/5, दैट इज 354 किलोमीटर पर आवर विल बी द आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। देखो, अगर पोल को क्रॉस करना है या कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, कोई मैन है, बॉय है, गर्ल है, तो उसके लिए ट्रेन विल हैव टू कवर अ डिस्टेंस इक्वलेंट टू इट्स लेंथ। बट अगर कोई ट्रेन को प्लेटफॉर्म क्रॉस करना है, से प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है, उस केस में डिस्टेंस विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म हो या कुछ और हो जिसका अपना डायमेंशन रहे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A train that is 280 meter long is traveling with a uniform speed, crosses a platform in 60 seconds। अब मैंने पहले ही बोला था प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए उसको अपना डिस्टेंस भी ट्रैवल करना पड़ेगा और प्लेटफॉर्म की लेंथ भी ट्रैवल करनी पड़ेगी, दोनों का एडिशन होगा। तो हमें यहाँ प्लेटफॉर्म की लेंथ पता नहीं है, तो लेट्स मूव अहेड। एंड passes a man standing on the platform in 20 seconds. Now for the train to pass the man standing on the platform, see man is like a pole, उसका अपना डायमेंशन नहीं है, उसको क्रॉस करने के लिए ट्रेन को अपनी लेंथ के बराबर का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो स्पीड ऑफ ट्रेन मैं निकाल सकता हूँ कैसे? मुझे पता है कि ट्रेन की लेंथ कितनी है, 280, इतना ही डिस्टेंस उसको कवर करना है। टू पास अ मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म कितनी देर में कर रहा है? 20 सेकेंड्स में। सो दैट इज 14 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दैट इज द
speed of the train. Now to क्रॉस द प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए ट्रेन को अपनी लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म दोनों कवर करने पड़ेंगे, एज आई मेंशन्ड इन द प्रीवियस स्लाइड. व्हाट इज द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म इन मीटर्स? नाउ प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कितना टाइम लग रहा है? 60 सेकेंड्स. नाउ टाइम इज इक्वल टू व्हाट? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में टाइम लग रहा है 60 सेकेंड्स. डिस्टेंस, नाउ डिस्टेंस का is length of train plus length of platform. We know only length of the train 280 plus L मान लेते हैं length of platform. Time is what? Distance upon speed. Speed हम already निकाल चुके हैं, that is 14 meter per second. So again which implies ये 14 यहाँ जाएगा, 14 into 16 6840, that is 280 plus L. So L की वैल्यू क्या आएगी? 840 minus 280. See again we can do calculations verbally. See 840 minus 280. So if this was 240, 600 होना चाहिए था, but 240 से 40 ज़्यादा है तो again minus कर दो 600 में से, that becomes 560 meters. I hope this is clear. I'll repeat once again. देखो यहाँ पे मैन को क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लग रहा है? 20 सेकेंड्स. मैन को क्रॉस करने के लिए सिमिलर टू द सिचुएशन ऑफ द पोल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा? अपनी लेंथ के बराबर का. तो हमें स्पीड वहां पे मिल जाएगी. कितनी स्पीड है? 14 मीटर पर सेकेंड. अब वो पूछ रहा है क्वेश्चन में लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म इन मीटर्स बताओ. अब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए यहाँ पे अगर हम आए तो इट हैज टू कवर सम डिस्टेंस. तो डिस्टेंस किसके बराबर होगा? लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म. सो लेंथ ऑफ ट्रेन हमें पता है, दैट इज 280 मीटर्स. लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म हमें निकालना है, उसको हमने L एज्यूम किया. टाइम कितना लग रहा है? 60 सेकेंड्स. और स्पीड कितनी है हमारी? 14 मीटर्स पर सेकेंड. सो वी कैन फाइंड द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म. मूविंग अहेड, देखो वेरी सिंपल क्वेश्चन. टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ 700 meter and 800 meter are running on parallel tracks towards each other. What is the distance traveled by the two trains together from the time they start to cross each other to the time they completely cross each other? That means, देखो again we'll read the question. दो ट्रेन्स हैं, उनकी लेंथ दी है, पैरेलल ट्रैक्स में रन करें टुवर्ड्स ईच अदर. सो दैट मीन्स एक अगर ये ट्रेन है यहाँ और दूसरी ट्रेन है यहाँ. देखो अगर मैं मान लूँ अगर ये ट्रेन को, इस ट्रेन को क्रॉस करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल हैव टू कवर इट्स इंटायर लेंथ ऑफ दिस ट्रेन. यहाँ तक इस ट्रेन को इसकी इंटायर लेंथ करनी पड़ेगी. बट जब ये लास्ट पॉइंट पे आ जाएगी, व्हेन दिस ट्रेन विल कम एट द लास्ट पॉइंट, इट विल अगेन हैव टू कवर इट्स ओन लेंथ टू क्रॉस दिस ट्रेन. सो अगेन इस केस में भी क्या होगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालना है दोनों ट्रेन्स का टू क्रॉस ईच अदर. सो दैट विल बी इक्विवेलेंट टू द लेंथ ऑफ बोथ द ट्रेन्स, दैट इज 700 मीटर प्लस 800 मीटर. सो द आंसर विल बी 1500 मीटर. वेरी सिंपल, वेरी बेसिक क्वेश्चन. सेम कॉन्सेप्ट पे हम चल रहे हैं अभी तक. आई होप दिस इज क्लियर. अगेन सी थोड़ा सा एक स्टेप फर्दर इस क्वेश्चन में. द टाइम टेकन बाय अ 780 मीटर ट्रेन ट्रैवलिंग एट 90 किलोमीटर पर आवर टू क्रॉस अ बॉय रनिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन एट 18 किलोमीटर पर आवर. ऑपोजिट डायरेक्शन मीन्स जो रिलेटिव स्पीड जो होगी आपकी, दैट विल बी एडेड. सो इस केस में रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? 90 प्लस 18, 108 किलोमीटर पर आवर. बट हमें क्वेश्चन का जो आंसर दिया सेकंड्स में दिया है, एंड ट्रेन की जो लेंथ है दैट इज आल्सो गिवन इन मीटर्स. तो विल कन्वर्ट इनटू मीटर्स. किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड.
108 into 5 by 18, so that is 30 meter per second. 30 meter per second हो गया. So this is what relative speed. So the question में क्या पूछा, time taken अगेन ट्रेन को एक बॉय को क्रॉस करने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा अपनी लेंथ के बराबर, दैट इज 780 मीटर. टाइम इज डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड. ये 0 0 कैंसिल. 3 into 2 26. So time is what, 26 seconds. That is option B. So I hope this was clear. See again हम add क्यों कर रहे हैं relative speed, because when a boy and a train are traveling in opposite direction means एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं. So in this case अगर मैं डायग्राम बनाऊं, ये ट्रेन है and this is a boy. Now he is traveling in this direction. Now both the train as well as the boy are helping to cover the distance between them. So इस केस में हमारा relative speed क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है. ऐड होने के बाद इस क्वेश्चन में देखिए 90 किलोमीटर पर आवर प्लस 18 किलोमीटर पर आवर. तो relative speed ऐड हो गई. किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड इंटू 5/18 हमने पढ़ा था. सो मल्टीप्लाई दिस बाय 5/18, सो 30 मीटर्स पर सेकेंड रिलेटिव स्पीड. टाइम पूछा है कितना लगेगा क्रॉस करने के लिए, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन तो नहीं, यहाँ पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा ट्रेन को बॉय को क्रॉस करने के लिए अपनी लेंथ के बराबर, बिकॉज बॉय हैज नो डायमेंशन, अपॉन रिलेटिव स्पीड 30. सो 26 seconds is the answer. I hope that this was clear. So again एक और question is there which has come in the exam. If you see 2018, again I'll request you all to pause the video and solve the question. So question पढ़ते हैं. A train 200 meter long is moving at a rate of 40 kilometer per hour. Again यहाँ मीटर पे है, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर पे है. हाउ मेनी सेकेंड्स विल इट क्रॉस अ मैन स्टैंडिंग नियर द रेलवे. सी अगेन मैन को क्रॉस करने के लिए उसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, लेंथ ऑफ द ट्रेन. सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा ट्रेन को बॉय को कवर क्रॉस करने के लिए अपनी लेंथ की इक्विवेलेंट. सो दैट इज 200 and speed is 40 kilometer per hour. किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड इज 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो. सो दिस विल बी 40 into 5. दिस 5 and 5 will get cancelled. ये 18 ऊपर चला जाएगा. सो 18 seconds will be the answer. Again बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा है टाइम कितना लगेगा ट्रेन को क्रॉस द मैन स्टैंडिंग नियर द रेलवे. सो मैन को क्रॉस करने के लिए ट्रेन को अपनी लेंथ के बराबर का डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा और उसकी स्पीड दी है 40 किलोमीटर पर आवर. 40 किलोमीटर पर आवर को मैंने मीटर पर सेकेंड में यहीं पे कन्वर्ट कर दिया. अब आप चाहें तो अलग से कर सकते हैं. किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो विल सॉल्व दिस, विल गेट 18 seconds as the answer. I hope this is clear. So this brings us to the end of this part also. I hope कि आपके लिए वीडियो यूजफुल है because we have done a lot of concepts, a lot of questions from CSAT previous year papers. See concept उतना ही रहेगा, it is always the questions that will change. So I hope to see you guys again soon. I hope you like the video. So if you like it, please comment, like, share and subscribe. Thank you.